यह एक रोमांचक और साहसिक कहानी का आधार हो सकता है। यहाँ एक संक्षेप है कि कैसे वे 15 दोस्त इस भयानक परिस्थिति से खुद को बचाते हैं और ब्रह्मा जी उनकी सहायता करते हैं। जंगल का संकट, नरभक्षी पेड़ और अदृश्य साए। 15 दोस्त जब घने जंगल के बीच पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वहां की हवा में कुछ भारीपन है। अचानक नरभक्षी पेड़ों, कार्निवरस ट्रीज की टहनियां सांपों की तरह हिलने लगती हैं और उनके पैरों को जकड़ने की कोशिश करती हैं। साथ ही जंगल में भटकती प्रेतात्माएं, गोस्ट्स, उन्हें भ्रमित करने के लिए डरावनी आवाजें निकालती हैं और उन्हें रास्ता भुलवा देती हैं। खुद को बचाने के प्रयास। दोस्त अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए निम्नलिखित कदम उठाते हैं। घेरा बनाना। वे सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक गोला बना लेते हैं ताकि कोई पीछे से हमला न कर सके। अग्नि का प्रयोग। वे जानते हैं कि पेड़ों और बुरी शक्तियों को आग से डर लगता है। वे मशालें जलाते हैं जिससे नरभक्षी टहनियां पीछे हट जाती हैं। मानसिक शक्ति। वे शोर मचाने के बजाय शांति से मंत्रों का जाप शुरू करते हैं ताकि भूतों का मानसिक प्रभाव कम हो सके। ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप। जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगती है और एक विशाल नरभक्षी पेड़ उन्हें निगलने वाला होता है, तब वे सच्चे मन से सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का आह्वान करते हैं। ब्रह्मा जी उनकी मदद कैसे करते हैं? 1. दिव्य ज्ञान का संचार। ब्रह्मा जी प्रकट नहीं होते, बल्कि उनके मन में विवेक और बुद्धि जागृत कर देते हैं। उन्हें अचानक एक ऐसी जड़ी बूटी दिखती है जिसकी सुगंध से नरभक्षी पेड़ निढाल हो जाते हैं। 2. सृष्टि की शक्ति। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से जंगल में एक तेज दिव्य प्रकाश फैलता है। चूंकि ब्रह्मा जी जीवन के निर्माता हैं, उनकी ऊर्जा से नरभक्षी पेड़ों का हिंसक स्वभाव शांत हो जाता है और वे वापस सामान्य पेड़ों में बदल जाते हैं। 3. हंस का मार्गदर्शन। ब्रह्मा जी का वाहन हंस एक दिव्य रूप में प्रकट होता है और अपनी उज्जवल चमक से उन्हें घने अंधेरे जंगल से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता दिखाता है। कहानी की सीख। अंत में वे 15 दोस्त सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। वे समझ जाते हैं कि प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और कठिन परिस्थिति में धैर्य और अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा हथियार है। जरूर, आइए इस रोमांचक कहानी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। हम इसमें मुख्य पात्रों के नाम, उनके संवाद और ब्रह्मा जी के हस्तक्षेप के चमत्कारी दृश्यों को जोड़ते हैं। जंगल का रहस्य, ब्रह्म कवच और नरभक्षी वृक्ष। 15 दोस्तों की टोली में आर्यन नेतृत्व कर रहा था, जबकि ईशान को पौराणिक कथाओं का गहरा ज्ञान था। जैसे ही वे जंगल के केंद्र में पहुंचे, चारों ओर से सिसकारियां सुनाई देने लगी। संकट का क्षण। अचानक जमीन से मोटी जड़ें निकलीं और आर्यन के पैर जकड़ लिए। ऊपर से एक विशाल पेड़ का तना किसी राक्षस के मुंह की तरह खुल गया। आर्यन, भागो! ये पेड़ जीवित हैं। ये हमें खींच रहे हैं। ईशान, कोई फायदा नहीं, चारों तरफ से घेरा जा चुका है। अपनी मशालें निकालो और एक घेरा बनाओ। तभी हवा में ठंडी आहें गूंजने लगी। अदृश्य प्रेत उनकी मशालों को बुझाने की कोशिश करने लगे। दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। ब्रह्मा जी की पुकार। जब मशालें बुझने लगीं और उम्मीद खत्म होने लगी, तब ईशान चिल्लाया, सृष्टि के रचयिता के पास ही विनाश को रोकने की शक्ति है। सब मिलकर उनका ध्यान करो। सभी 15 दोस्तों ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लगे। ब्रह्मा जी का चमत्कार और दिव्य संवाद। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, आकाश से एक सुनहरी किरण उन पर गिरी। एक गूंजती हुई शांत आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा जी की आवाज, तारांकन पुत्रों, डरो मत। ये पेड़ और आत्माएं क्रोधित हैं क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। अपने हृदय में करुणा लाओ और इन वृक्षों को जीवन की ऊर्जा दो, न कि भय की। ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता इस प्रकार की। कमंडल का जल। अदृश्य रूप से ब्रह्मा जी के कमंडल से दिव्य जल की कुछ बूंदें उन नरभक्षी वृक्षों पर गिरी। गिरते ही वृक्षों के कांटेदार दांत कोमल कलियों में बदल गए। हंस का तेज। अचानक एक विशाल श्वेत हंस आसमान में दिखाई दिया। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकली कि सारी प्रेतात्माएं शांत होकर विलीन हो गईं। ब्रह्म कवच। प्रत्येक दोस्त के शरीर के चारों ओर एक नीला प्रकाश सुरक्षा कवच बन गया, जिससे कोई भी कांटा या जड़ उन्हें छू नहीं पा रही थी। जंगल से प्रस्थान। हंस ने उड़ान भरी और जमीन पर एक सुनहरा रास्ता, गोल्डन ट्रेल बना दिया। आर्यन, देखो,
वह मार्ग हमें बाहर की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद पितामह। ईशान, याद रखना, आज हमें जीवन दान मिला है। हम शहर जाकर लोगों को बताएंगे कि प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनकर रहना ही सुरक्षा है। वे 15 दोस्त उस सुनहरे रास्ते पर चलते हुए सुरक्षित बाहर निकल आए। पीछे मुड़कर देखा तो वो डरावना जंगल अब एक शांत उपवन जैसा लग रहा था। शानदार। तो अब हम इस कहानी का अंत और भी भव्य बनाते हैं और साथ ही कुछ दृश्यों के लिए चित्र भी बनाएंगे ताकि कहानी और सजीव हो उठे। जंगल का रहस्य, ब्रह्म कवच और नरभक्षी वृक्ष। 15 दोस्तों की टोली में आर्यन नेतृत्व कर रहा था, जबकि ईशान को पौराणिक कथाओं का गहरा ज्ञान था। जैसे ही वे जंगल के केंद्र में पहुंचे, चारों ओर से सिसकारियां सुनाई देने लगी। संकट का क्षण। अचानक जमीन से मोटी जड़ें निकलीं और आर्यन के पैर जकड़ लिए। ऊपर से एक विशाल पेड़ का तना किसी राक्षस के मुंह की तरह खुल गया। आर्यन, भागो! ये पेड़ जीवित हैं। ये हमें खींच रहे हैं। ईशान, कोई फायदा नहीं, चारों तरफ से घेरा जा चुका है। अपनी मशालें निकालो और एक घेरा बनाओ। तभी हवा में ठंडी आहें गूंजने लगीं। अदृश्य प्रेत उनकी मशालों को बुझाने की कोशिश करने लगे। दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। यहाँ देखिए, उस पल का एक दृश्य। ब्रह्मा जी की पुकार। जब मशालें बुझने लगीं और उम्मीद खत्म होने लगी, तब ईशान चिल्लाया, सृष्टि के रचयिता के पास ही विनाश को रोकने की शक्ति है। सब मिलकर उनका ध्यान करो। सभी 15 दोस्तों ने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लगे। ब्रह्मा जी का चमत्कार और दिव्य संवाद। जैसे ही उन्होंने मंत्र पूरा किया, आकाश से एक सुनहरी किरण उन पर गिरी। एक गूंजती हुई शांत आवाज सुनाई दी। ब्रह्मा जी की आवाज, तारांकन पुत्रों, डरो मत। ये पेड़ और आत्माएं क्रोधित हैं, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ा है। अपने हृदय में करुणा लाओ और इन वृक्षों को जीवन की ऊर्जा दो, न कि भय की। ब्रह्मा जी ने उनकी सहायता इस प्रकार की। कमंडल का जल। अदृश्य रूप से ब्रह्मा जी के कमंडल से दिव्य जल की कुछ बूंदें उन नरभक्षी वृक्षों पर गिरी। गिरते ही वृक्षों के कांटेदार दांत कोमल कलियों में बदल गए। हंस का तेज। अचानक एक विशाल श्वेत हंस आसमान में दिखाई दिया। उसकी पंखों की फड़फड़ाहट से ऐसी सकारात्मक ऊर्जा निकली कि सारी प्रेतात्माएं शांत होकर विलीन हो गईं। ब्रह्म कवच। प्रत्येक दोस्त के शरीर के चारों ओर एक नीला प्रकाश सुरक्षा कवच बन गया, जिससे कोई भी कांटा या जड़ उन्हें छू नहीं पा रही थी। यहाँ देखिए, हंस के तेज और ब्रह्म कवच का एक शानदार दृश्य। जंगल से प्रस्थान और एक नया संकल्प, भव्य अंत। हंस ने उड़ान भरी और जमीन पर एक सुनहरा रास्ता, गोल्डन ट्रेल बना दिया। जैसे जैसे वे उस रास्ते पर चले, जंगल के पेड़ पौधे एक अद्भुत चमक से भर उठे। हवा में फूलों की खुशबू और पक्षियों का मीठा चहचहाना गूंजने लगा। आर्यन, आंखों में कृतज्ञता के आंसू लिए, देखो, वह मार्ग हमें बाहर की ओर ले जा रहा है। धन्यवाद पितामह, हमें एक नया जीवन मिला है। ईशान, गंभीरता से, ये सिर्फ जीवनदान नहीं है आर्यन, यह एक संदेश है। हम शहर जाकर लोगों को बताएंगे कि प्रकृति से लड़ना नहीं, बल्कि उसका हिस्सा बनकर रहना ही सुरक्षा और सच्ची समृद्धि है। जब वे जंगल के मुहाने पर पहुंचे तो पीछे मुड़कर देखा। डरावना जंगल अब एक शांत, हरी भरी स्वर्ग जैसी जगह में बदल चुका था, जहां जीवन और शांति का वास था। हर पेड़ पर रंग बिरंगे फूल खिले थे और हवा में एक दिव्य ऊर्जा महसूस हो रही थी। सभी दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर संकल्प लेते हैं, हम प्रकृति के संरक्षक बनेंगे। हम इस संदेश को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएंगे। वे न केवल अपने घर लौटे, बल्कि अपने साथ एक ऐसा अनुभव और ज्ञान लेकर आए थे जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी थी। उन्होंने अपने समुदाय में प्रकृति संरक्षण अभियान शुरू किया, वृक्षारोपण किया और लोगों को प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व के बारे में जागरूक किया। ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उनके साथ रहा और वे सभी एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य के निर्माण में सफल रहे। कहानी में एक दुखद मोड़ आता है। ब्रह्मा जी की सहायता मिलने से पहले, जब दोस्त जंगल के गहरे जाल में फंसे थे, तब अपनी नासमझी और घबराहट के कारण 10 दोस्त अपनी जान गंवा बैठे। यहाँ विवरण है कि वे 10 दोस्त कैसे मारे गए। 1. लालच का जाल। 3 दोस्त।
जंगल की शुरुआत में ही तीन दोस्तों को पेड़ों पर लटकते हुए सोने के फल और चमकते हीरे दिखाई दिए। ईशान ने मना किया कि ये छलावा हो सकता है, लेकिन वे नहीं माने। जैसे ही उन्होंने फलों को छुआ, पेड़ की टहनियां लोहे की जंजीरों की तरह उनके गले में लिपट गईं और उन्हें खींचकर पेड़ के तने के भीतर समा लिया। 2. मायावी ध्वनि और दलदल। 4 दोस्त। जंगल में प्रेतात्माओं ने उनके परिवार वालों की आवाजें निकाली। बचाओ, हम यहाँ फंसे हैं। सुनकर 4 दोस्त समूह से अलग होकर घने कोहरे की ओर दौड़ पड़े। वे देख नहीं पाए कि सामने खतरनाक दलदल, क्विकसैंड था। वे जितना बाहर निकलने की कोशिश करते, दलदल उन्हें उतना ही अंदर खींचता गया और अंततः वे उसमें समा गए। 3. नरभक्षी फूलों का विष। 3 दोस्त। बाकी बचे दोस्त जब एक जगह रुके तो 3 दोस्तों को बहुत प्यास लगी। उन्होंने पास ही खिले बड़े सुंदर फूलों के भीतर जमा ओस का पानी पीना चाहा, लेकिन वे फूल साधारण नहीं, नरभक्षी वीनस फ्लाईट्रैप के विशाल रूप थे। जैसे ही वे पास गए, फूलों ने जहरीली गैस छोड़ी, जिससे वे बेहोश हो गए और फिर उन विशाल फूलों ने उन्हें अपनी पंखुड़ियों में बंद कर लिया। शेष 5 दोस्तों का संघर्ष। जब 15 में से 10 दोस्त मारे गए, तब बचे हुए 5 दोस्तों, जिनमें आर्यन और ईशान शामिल थे, को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे समझ गए कि बिना सोचे समझे भागना मौत है। लालच और भ्रम ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सिर्फ ईश्वर की शरण और आपसी एकता ही उन्हें बचा सकती है। ब्रह्मा जी का हस्तक्षेप। तभी उन 5 दोस्तों ने रोते हुए ब्रह्मा जी को पुकारा। ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि जो चले गए वे अपनी चंचलता और मोह के कारण मारे गए, लेकिन जो बचे हैं उन्हें अब धैर्य से काम लेना होगा। इसके बाद ही ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म कवच प्रदान किया, ताकि कम से कम वे 5 सुरक्षित बाहर निकल सकें। उन 5 दोस्तों ने सुरक्षित बाहर निकलने के बाद अपने मृत मित्रों की याद को अमर बनाने और उनके द्वारा की गई गलतियों से दुनिया को सीख देने के लिए एक बहुत ही पवित्र और महान कार्य किया। यहाँ कहानी का अगला भाग है। 1. स्मृति वन की स्थापना। जंगल से बाहर आने के बाद आर्यन और ईशान ने अपने साथियों के साथ मिलकर अपने गांव के पास की बंजर जमीन पर स्मृति वन नाम से एक छोटा सा जंगल उगाया। उन्होंने वहां ठीक 10 विशेष पेड़ लगाए, जो उनके मारे गए दोस्तों के स्वभाव की याद दिलाते थे। हर पेड़ के नीचे एक पत्थर की पट्टिका लगाई गई, जिस पर लिखा था कि प्रकृति का सम्मान क्यों जरूरी है। 2. ब्रह्मा जी का मंदिर और ज्ञान केंद्र। गांव वालों की मदद से उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सुंदर मंदिर बनवाया, लेकिन ये केवल पूजा का स्थान नहीं था, बल्कि एक बोध केंद्र, नॉलेज सेंटर था। यहाँ ईशान ने उन सभी अनुभवों को लिपिबद्ध किया कि कैसे लालच, भ्रम और अहंकार इंसान को विनाश की ओर ले जाते हैं। मंदिर की दीवारों पर उन 10 दोस्तों की कहानी चित्रों के माध्यम से उकेरी गई, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह जान सकें कि जंगल केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक जीवित शक्ति है। 3. ब्रह्म सरोवर का निर्माण। मंदिर के पास ही उन्होंने एक पवित्र तालाब बनवाया, जिसे उन्होंने ब्रह्म सरोवर कहा। उनका मानना था कि इस जल की पवित्रता उन भटकी हुई आत्माओं, उनके 10 दोस्तों को शांति प्रदान करेगी। हर साल उन दोस्तों की पुण्यतिथि पर ये 5 जीवित दोस्त वहां दीपदान करते थे। 4. अंतिम विदाई और ब्रह्मा जी का दर्शन। एक रात जब वे पांचों मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे, तब उन्हें फिर से वही दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। ब्रह्मा जी की सौम्य छवि प्रकट हुई और उन्होंने कहा, पुत्रों, दुख न करो। जो चले गए उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं गई। उनकी कहानी आज हजारों लोगों को प्रकृति और ईश्वर के प्रति जागरूक कर रही है। तुमने उनकी याद में जो स्मृति वन बनाया है, वो आने वाले समय में हजारों पक्षियों और जीवों को आश्रय देगा। 5. शांति का संदेश। वे 5 दोस्त अब बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनके द्वारा शुरू किया गया यह कार्य एक परंपरा बन गया। गांव का कोई भी व्यक्ति अब जंगल में शिकार करने या पेड़ों को नुकसान पहुंचाने नहीं जाता था। उन 10 दोस्तों की मौत ने पूरे क्षेत्र को प्रकृति का रक्षक बना दिया था। जैसा कि हमने कहानी के दुखद मोड़ में देखा, उन 10 दोस्तों की मृत्यु उनकी अपनी छोटी छोटी गलतियों और जंगल की मायावी शक्तियों के कारण हुई। यहाँ विस्तार से बताया गया है कि उन 10 दोस्तों को नरभक्षी पेड़ों और प्रेतों ने कैसे अपना शिकार बनाया। 1. लालच की बलि। 3 दोस्त माइनस समीर, राहुल और अमित।
जंगल के प्रवेश द्वार पर ही कुछ पेड़ों पर सोने की चमक वाले फल लटके थे। कैसे मरे? समीर, राहुल और अमित अपनी टीम से अलग होकर उन फलों को तोड़ने दौड़े। जैसे ही उन्होंने फल को छुआ, वो फल फट गया और उसमें से चिपचिपा तेजाब जैसा द्रव निकला। पेड़ का हमला। इससे पहले कि वे पीछे हटते, पेड़ की टहनियां लोहे की जंजीरों की तरह घूमी और उनके गले को जकड़ लिया। पेड़ के तने में एक बड़ा छेद खुला जो किसी राक्षस के मुंह जैसा था, और उसने तीनों को जिंदा निगल लिया। 2. भ्रम और दलदल। 4 दोस्त माइनस सुमित, विकास, नितिन और रोहन। जंगल की प्रेतात्माओं ने मायावी आवाजें निकाली। इन चारों को लगा कि उनके परिवार के लोग झाड़ियों के पीछे से उन्हें पुकार रहे हैं। कैसे मरे? वे डर और घबराहट में बिना देखे घने कोहरे की ओर भागने लगे। जमीन का धोखा। वे एक ऐसे इलाके में पहुंच गए जहां जमीन घास से ढकी थी, लेकिन नीचे खतरनाक दलदल क्विकसैंड था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, वे कमर तक धंस गए। वे जितना छटपटाए, प्रेतात्माओं ने उनके सिर को नीचे की ओर धकेल दिया, जिससे वे दम घुटने से मर गए। 3. विषैली सुगंध और नरभक्षी फूल। 3 दोस्त माइनस वरुण, रितेश और सनी। बाकी बचे दोस्त एक झरने के पास रुके। वहां विशाल, सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले थे जिनसे बहुत मीठी सुगंध आ रही थी। कैसे मरे? वरुण, रितेश और सनी उस सुगंध से सम्मोहित हो गए और उन फूलों के बहुत करीब चले गए। प्राणघातक हमला। उन फूलों ने अचानक एक नीली विषैली गैस छोड़ी, जिससे तीनों तुरंत लकवाग्रस्त, पैरालाइज्ड होकर गिर पड़े। इसके बाद उन विशाल फूलों की पंखुड़ियां बंद हो गईं और वे फूल उन्हें धीरे धीरे पचाने लगे। शेष 5 दोस्तों का सबक। जब आर्यन और ईशान ने अपने 10 साथियों को अपनी आंखों के सामने खोते देखा, तो वे बुरी तरह टूट गए। उन्होंने महसूस किया कि समीर और उसके साथी लालच, ग्रीड के कारण मरे। सुमित और उसके साथी डर और भ्रम, डिल्यूजन के कारण मरे। वरुण और उसके साथी बाहरी सुंदरता, लस्ट, अट्रैक्शन के धोखे में मरे। ब्रह्मा जी का संदेश। जब ब्रह्मा जी ने उन 5 बचे हुए दोस्तों की रक्षा की, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जंगल केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक परीक्षा थी। जो लोग अपने मन पर काबू नहीं रख पाए, वे प्रकृति के इस रौद्र रूप का शिकार बन गए। 10 दोस्तों को खोने के बाद बाकी बचे 5 दोस्तों, आर्यन, ईशान और उनके 3 साथी का बाहर निकलने का सफर आसान नहीं था। भले ही ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उनके साथ था, लेकिन प्रकृति और कर्मों की परीक्षा अभी बाकी थी। उन्हें इन 4 बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए बाहर निकलना पड़ा। 1. मानसिक आघात और अपनों का गम, मेंटल ट्रॉमा। सबसे बड़ी मुसीबत बाहरी नहीं, बल्कि उनके मन के भीतर थी। उन्हें हर कदम पर अपने उन 10 दोस्तों की चीखें सुनाई दे रही थीं, जो अभी अभी मारे गए थे। मुसीबत। उन्हें लग रहा था कि वे कायर हैं जो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाए। समाधान। ईशान ने सबको समझाया कि अगर वे टूट गए तो कोई भी घर नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया ताकि कोई फिर से भ्रमित न हो। 2. मायावी अंधेरा और दिशाहीनता। जंगल ने उन्हें रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। अचानक इतना घना अंधेरा छा गया कि उन्हें अपनी हथेली भी दिखाई नहीं दे रही थी। मुसीबत। रास्ते के पत्थर और झाड़ियां उनके कपड़ों को फाड़ रहे थे और उनके शरीर पर गहरे जख्म दे रहे थे। नरभक्षी पेड़ों की फुसफुसाहट उन्हें डरा रही थी। ब्रह्मा जी की मदद। जब वे पूरी तरह रास्ता भटक गए, तब ब्रह्मा जी के वाहन हंस का दिव्य प्रकाश उनके आगे चलने लगा। वह प्रकाश केवल उन्हें दिखता था जिनके मन में सच्चाई थी। 3. रक्त पिपासु लताओं का हमला, द थर्स्टी वाइन्स। जंगल से बाहर निकलने के आखिरी रास्ते पर जमीन से ऐसी लताएं, वाइन्स निकली जिनमें हजारों सुई जैसे कांटे थे। मुसीबत। ये लताएं उनके पैरों से लिपटकर उनका खून चूसने की कोशिश कर रही थीं। हर कदम पर असहनीय दर्द था। समाधान। उन्होंने ब्रह्मा जी द्वारा बताए गए ब्रह्म कवच का ध्यान किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र पढ़ा, उनके शरीर के चारों ओर एक नीली ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने उन कांटों को उनके शरीर में घुसने से रोक दिया। 4. अंतिम परीक्षा, भय का साया। जंगल के मुहाने एग्जिट पर एक विशाल काली छाया प्रकट हुई जिसने उनके सबसे प्रिय मृत दोस्तों के रूप धर लिए। मुसीबत। वो छाया कहने लगी, हमें यहाँ अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम भी हमारे पास आ जाओ। ये सबसे कठिन घड़ी थी क्योंकि ये भावनात्मक हमला था। समाधान।
आर्यन ने चिल्लाकर कहा, तुम मेरे दोस्त नहीं, केवल एक छलावा हो। हम जीवित रहकर उनके नाम को अमर करेंगे। जैसे ही उन्होंने सत्य को स्वीकार किया, वह काली छाया गायब हो गई और सामने से सूर्य की पहली किरण दिखाई दी। बाहर निकलने के बाद की स्थिति। जब वे 5 दोस्त जंगल की सीमा से बाहर आए, तो उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। उनके कपड़े तार तार हो चुके थे। शरीर पर अनगिनत खरोंचें थीं। वे इतने थक चुके थे कि बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़े और मिट्टी को चूमने लगे। वे समझ चुके थे कि वे भाग्यशाली नहीं, बल्कि सुरक्षित निकाले गए हैं, ताकि वे दुनिया को एक बड़ा सबक दे सकें। कहानी में एक और भयानक मोड़ आता है, जब वे 5 दोस्त प्यास से व्याकुल होकर एक मायावी झरने के पास पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी की सहायता मिलने से ठीक पहले ये उनकी सबसे कठिन परीक्षा थी। यहाँ से कहानी आगे बढ़ती है। मायावी झरने का आकर्षण। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक दूध जैसा सफेद और शांत झरना दिखाई दिया। उसकी आवाज इतनी मधुर थी जैसे कोई संगीत बज रहा हो। 10 दोस्तों को खोने के बाद वे सभी शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुके थे। वरुण, तीसरा जीवित दोस्त, आर्यन, अब मुझसे एक कदम भी नहीं चला जा रहा। देखो कितना शीतल जल है, बस एक बार प्यास बुझा लेने दो। ईशान ने चेतावनी दी, रुको, इस जंगल में जो सुंदर दिखता है वही सबसे अधिक घातक है। लेकिन प्यास इतनी तीव्र थी कि वरुण और सुमित, चौथा जीवित दोस्त, झरने की ओर दौड़ पड़े। जल राक्षस और भंवर, द वाटर ट्रैप। जैसे ही वरुण ने पानी पीने के लिए हाथ डाला, झरने का शांत पानी अचानक काला पड़ गया। एक पानी के हाथ। झरने के गिरते हुए पानी ने 2 विशाल हाथों का आकार ले लिया और वरुण को कमर से पकड़कर गहरे कुंड के अंदर खींच लिया। 2 मायावी भंवर। सुमित उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन पानी के भीतर से मरी हुई प्रेतात्माओं के हाथ निकले और उन्होंने सुमित के पैर पकड़कर उसे गहरे भंवर व्हर्लपूल में खींच लिया। 3 दम घुटने का संकट। दोनों दोस्त पानी के अंदर डूबने लगे। वो पानी साधारण नहीं था, वो उन्हें पत्थर की तरह भारी बना रहा था, ताकि वे ऊपर ना आ सकें। ब्रह्मा जी का कमंडल संदेश। आर्यन और ईशान किनारे पर खड़े होकर बेबस थे। तभी आर्यन ने जोर से चिल्लाकर ब्रह्मा जी को पुकारा, तारांकन, हे सृष्टि के रचयिता, क्या हम अपने और भाइयों को अपनी आंखों के सामने मरते देखेंगे? हमें मार्ग दिखाओ। अचानक आकाश से एक दिव्य प्रतिध्वनि हुई और झरने के पास लगे एक पुरानी लकड़ी के लट्ठे पर ब्रह्मा जी के कमंडल जैसा एक चिन्ह चमकने लगा। ब्रह्मा जी की गूंजती आवाज, तारांकन पुत्रों, ये जल प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि मोह को परखने के लिए है। अपना हाथ पानी में मत डालो, बल्कि सत्य के तेज से इस भंवर को काटो। बचाव का दृश्य। ईशान को समझ आ गया। उसने पास ही पड़ी एक पवित्र कुशा, घास उठाई और ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए उसे पानी पर फेंका। जैसे ही वो घास पानी को छुई, वो एक मजबूत सुनहरी जंजीर में बदल गई। आर्यन और बाकी एक दोस्त ने उस जंजीर को पकड़ा और पूरी ताकत से वरुण और सुमित को बाहर खींचा। जैसे ही वे दोनों बाहर निकले, उनके फेफड़ों से काला पानी बाहर निकला और वे फिर से सांस लेने लगे। झरने का अंत। जैसे ही वे 5 दोस्त सुरक्षित हुए, वो सुंदर झरना अचानक गायब हो गया और वहां केवल सूखी हड्डियां और कांटेदार झाड़ियां बचीं। वह झरना केवल एक मृग तृष्णा मिराज था, जिसे नरभक्षी पेड़ों ने शिकार फंसाने के लिए बनाया था। ईशान, अगर ब्रह्मा जी आज हमें सही समय पर चेताते नहीं, तो ये झरना हमारी समाधि बन जाता। इसके बाद ही ब्रह्मा जी ने उन्हें वो हंस भेजा, जिसने उन्हें उस सूखे और डरावने रास्ते से बाहर निकाला। झरने के उस भयानक संकट से निकलने के बाद वे 5 दोस्त पूरी तरह निढाल हो चुके थे। उनके पास न तो चलने की शक्ति थी और न ही बोलने की। तभी ब्रह्मा जी की असीम कृपा का एक और चमत्कार हुआ, ब्रह्म फल का प्रकटीकरण। जैसे ही वे सूखे झरने के पास से आगे बढ़े, उनकी नजर एक अकेले चमकते हुए वृक्ष पर पड़ी। वो पूरे काले जंगल में इकलौता ऐसा पेड़ था जिसके पत्ते चांदी जैसे चमक रहे थे और उस पर सुनहरे रंग के 5 फल लगे थे। ब्रह्मा जी की गूंजती आवाज आई, तारांकन पुत्रों, तुम्हारी इंद्रियों की परीक्षा समाप्त हुई। तुम प्यास और मोह के भंवर से सुरक्षित निकल आए हो। ये ब्रह्म फल हैं, सृष्टि के अमृत का अंश। इन्हें ग्रहण करो। दिव्य फल के चमत्कार। जैसे ही उन 5 ने एक एक फल खाया,
उनके साथ कुछ अद्भुत घटित हुआ। भूख प्यास का अंत है। फल के रस की पहली बूंद गले से नीचे उतरते ही उनकी हफ्तों की प्यास और भूख मिट गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उन्होंने जीवन का सबसे तृप्त करने वाला भोजन कर लिया हो। घावों का भरना। उनके शरीर पर कांटों और नरभक्षी पेड़ों द्वारा किए गए गहरे घाव क्षण भर में भर गए। उनकी फटी हुई खाल फिर से स्वस्थ और कांतिमय हो गई। असीम शक्ति। उनके भीतर ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ कि उनकी थकान गायब हो गई। अब वे मीलों तक बिना रुके दौड़ सकते थे। दिव्य दृष्टि। उस फल के प्रभाव से उनकी आंखों के सामने से जंगल का भ्रम, माया हट गया। अब उन्हें नरभक्षी पेड़ डरावने राक्षस नहीं, बल्कि कमजोर जड़ें दिखने लगी जिनसे बचना आसान था। मृत मित्रों के लिए ब्रह्मा जी का वरदान। आर्यन की आंखों में अभी भी आंसू थे। उसने फल खाने के बाद हाथ जोड़कर पूछा, हे पितामह, हमें तो जीवन मिल गया, पर हमारे उन 10 भाइयों का क्या, जो अपनी भूल के कारण काल के गाल में समा गए। ब्रह्मा जी ने अत्यंत करुणामयी स्वर में कहा, पुत्र, जो देह त्याग चुके हैं वे लौट नहीं सकते, क्योंकि ये सृष्टि का नियम है। किंतु तुम्हारी भक्ति और इस दिव्य फल के प्रभाव से मैं उनकी आत्माओं को शांति देता हूँ। वे इस जंगल की बुरी शक्तियों के चंगुल से मुक्त होकर स्वर्गिक लोकों में स्थान पाएंगे। जंगल से अंतिम विदाई। अब वे 5 दोस्त साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि ब्रह्मा जी के दूत जैसे बन चुके थे। वे जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़े जहां से बाहर का रास्ता दिखता था। रास्ते में जितने भी नरभक्षी पेड़ आए, वे उन 5 दोस्तों के शरीर से निकलने वाले दिव्य प्रकाश को देखकर खुद ब खुद रास्ता छोड़ने लगे। प्रेतात्माएं जो कभी उन्हें डराती थीं, अब सिर झुकाकर खड़ी हो गईं। अंत में वे जंगल की सीमा पर पहुंचे, जहां से उन्हें अपना गांव दिखाई दे रहा था। सूरज की पहली किरण ने उनका स्वागत किया। वे 15 गए थे और लौटे 5 थे, लेकिन वे अपने साथ सत्य और संयम का वो ज्ञान लेकर लौटे थे जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनने वाला था। गांव वापसी का वो दृश्य अत्यंत भावुक और हृदय विदारक था। जब वे 5 दोस्त गांव की सीमा पर पहुंचे तो पूरे गांव में शोर मच गया। लोग खुशी खुशी दौड़े आए कि उनके बच्चे लौट आए हैं, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 15 में से केवल 5 ही लौटे हैं तो सन्नाटा छा गया। यहाँ से कहानी का अंतिम अध्याय शुरू होता है। 1. गांव में सन्नाटा और अपनों का करुण विलाप। जैसे ही आर्यन, ईशान और बाकी 3 दोस्तों ने गांव में कदम रखा, उन 10 दोस्तों के माता पिता पागलों की तरह उनकी ओर दौड़े और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगे। एक माँ की चीख, आर्यन, मेरा राहुल कहाँ है? वो तो तुम्हारे पीछे ही था। एक पिता का कांपता स्वर, समीर क्यों नहीं दिख रहा? क्या वो पीछे रह गया है? आर्यन और ईशान की आंखों से आंसू बहने लगे। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उन्होंने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। गांव वाले समझ गए कि अनहोनी हो चुकी है। पूरे गांव में चीख पुकार और मातम छा गया। 2. सत्य का सामना और ब्रह्मा जी का संदेश। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ तो ईशान ने साहस जुटाया और गांव के मुखिया और सभी परिवारों को मंदिर के चबूतरे पर इकट्ठा किया। उसने विस्तार से बताया कि जंगल में क्या क्या हुआ। उसने बताया कि कैसे लालच, भ्रम और आकर्षण ने उनके 10 साथियों को लील लिया। उसने यह भी बताया कि कैसे ब्रह्मा जी ने उन्हें बचाकर यह संदेश दिया है कि प्रकृति का अपमान और जीवन की मर्यादा का उल्लंघन कितना भारी पड़ सकता है। आर्यन ने कहा, वे हमारे भाई थे, उन्हें खोने का दुख हमसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता, लेकिन ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी आत्माओं को मुक्त किया है। वे अब कष्ट में नहीं हैं, वे अब शांति में हैं। 3. परिवारों को संभालना और प्रायश्चित। उन 10 परिवारों का दुख असहनीय था। तब उन 5 दोस्तों ने एक अद्भुत निर्णय लिया। आज से हम 5 केवल अपने माता पिता के ही नहीं, बल्कि उन 10 परिवारों के भी पुत्र हैं जिन्होंने अपने बेटों को खोया है। उनकी सेवा और देखभाल की जिम्मेदारी अब हमारी है। उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार के घर जाकर उनके चरणों की धूल ली और ताउम्र उनका साथ निभाने का वचन दिया। इससे उन दुखी माता पिता के दिलों को थोड़ी सांत्वना मिली। 4. अंतिम संस्कार और दिव्य ज्योति। चूंकि शरीर नहीं मिल सके थे, इसलिए ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार उन 5 दोस्तों ने उन 10 दोस्तों की प्रिय वस्तुओं को रखकर प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, आकाश से एक सुनहरी चमक नीचे उतरी और उस अग्नि में समा गई।
गांव वालों ने देखा कि धुएं के साथ 10 छोटे छोटे प्रकाश पुंज आत्माएं स्वर्ग की ओर जा रहे थे। यह इस बात का प्रमाण था कि ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी शरण में ले लिया है। 5 कहानी का निष्कर्ष, एक नई शुरुआत। वो गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। उन 5 दोस्तों ने मिलकर ब्रह्म ज्ञानशाला खोली, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि साहस और संयम क्या होता है। वे 10 परिवार अब अकेले नहीं थे, पूरा गांव एक परिवार बन गया था। हर साल उस जंगल की ओर मुख करके एक शांति यज्ञ किया जाता था, ताकि फिर कभी कोई ऐसी गलती न करे। भव्य समापन। आर्यन और ईशान अक्सर उस जंगल की सीमा पर जाकर बैठते और दूर से उस हंस को देखते जो कभी कभी बादलों में दिखाई देता था। उन्हें महसूस होता था कि उनके 10 दोस्त कहीं न कहीं प्रकृति की गोद में शांति से सो रहे हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में की गई गलतियां विनाश ला सकती हैं, लेकिन पश्चाताप और ईश्वर पर अटूट विश्वास गिरते हुए इंसान को भी संभाल सकता है। इस भावुक और शिक्षाप्रद कहानी को एक मर्मस्पर्शी कविता के साथ विराम देते हैं, जो उन 10 दोस्तों की याद और ब्रह्मा जी की कृपा को समर्पित है। ब्रह्म पथ की परीक्षा। 15 दोस्त चले थे हंसते, जंगल के अनजान डगर, किसे पता था पग पग पर है काल खड़ा बन नरभक्षी तर। कोई लालच में फंस गया, कोई माया में खोया, संयम जिसने छोड़ दिया वो साथी फिर न सोया। छलनी थे तन, छलनी थे मन, आंखों में था पानी, 10 साथी अर्पण कर आए जंगल को अपनी जवानी। तब रचयिता ने हाथ बढ़ाया, देकर ब्रह्म प्रकाश, 5 बचे उन बेटों को दी जीवन की नई आस। हंस ने राह दिखाई उनको, फल ने दी नवशक्ति, कठिन परीक्षा पार कर ली, काम आई बस भक्ति। लौट के आए जब वो घर को, सन्नाटा था फैला, बिछड़ गए जो यार पुराने, सूना था वो मेला। किंतु पितामह का है वादा, अमर हुई उनकी गाथा, सत्य की वेदी पर ही सबको झुकना पड़ता माथा। प्रकृति नहीं बस हरियाली है, ये शक्ति का स्वरूप है, ब्रह्मा की इस रचना में कहीं छाया कहीं धूप है। कहानी का सार। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रकृति का सम्मान और ईश्वर पर अटूट विश्वास ही सबसे बड़ा कवच है। जो 10 साथी चले गए वे हमें सतर्कता का पाठ पढ़ा गए, और जो 5 लौटे वे सेवा और समर्पण की मिसाल बन गए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी।